ठाकुर साहब ये बताएं कि आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से आप मिले, किस विषय को लेकर आप आए थे यहाँ पे? गृह मंत्री जी को ज्ञापन देने का जो मकसद ये है कि उसी प्रकार का हम वातावरण लाखों लोगं को एक जगह इकट्ठा करके और उस वातावरण को अपने सामने वो इंदौर के लोगों को बताएं और लोगों को अपने तरफ का 50/7 का बाणगंगा कुंड है, वहाँ पर कृत्रिम कुंड है, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनको कुंड की उस तरह से व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है। तो जो लोग जहाँ कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर हम निर्णायक भूमिका में है। विधानसभा क्रमांक 1 70% की आबादी पूर्वोत्तर की है। विधानसभा 2 जो पिछले 20 साल से माइग्रेट होकर के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर 60 ठाकुर साहब ये बताएं कि आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से आप मिले, किस विषय को लेकर आप आए थे यहाँ पे? सर्वप्रथम तो आज हम जो माननीय गृह मंत्री जी से मिले उसमें हमारा विषय जो है छठ से लेकर के संबंधित है। पिछले 30-35 साल से हम लोग इंदौर में छठ का आयोजन कर रहे हैं और ये सार्वजनिक आयोजन है। क्योंकि ये परंपरा तो सदियों से है उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन इंदौर में सार्वजनिक रूप से आज से 32 साल पहले विजयनगर से ये घाट से शुरू किया गया था, एक छोटे से कुंड को बना करके, और आज देखते देखते पूरे इंदौर शहर में 125 जगह उसी प्रकार का वातावरण है और ये दर्शाता है कि लाखों परिवारों की आबादी जो है पूर्वोत्तर में रह रही है। चूंकि गृह मंत्री जी को ज्ञापन देने का जो मकसद ये है कि इतना करने के बावजूद भी चूंकि हमारी वो व्यवस्था छठ में नहीं हो पाती है जिसकी आवश्यकता इसकी महसूस की जाती है। ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पोखरे के किनारे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर के खुले मन से इस वातावरण को मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार का, इंदौर में विशेषकर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोगों ने आज के ज्ञापन में गृह मंत्री, चूंकि वो इंदौर के प्रभारी भी हैं, उनसे मांग की गई है कि यहाँ पर एक पिपलिहाना तालाब है जिसका डेवलपमेंट होना बाकी है और हम ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, नगर निगम से मांग करते हैं या संबंधित संस्था जिसके अंडर में वो तालाब है, ये मांग करते हैं कि वो पूर्वोत्तर संस्कृति संस्थान को सुपुर्द किया जाए, शासन से सहयोग मिले, हम लोग भी उसमें अपनी जनभागीदारी निभाएंगे और एक बृहद व्यापक रूप जो है छठ का, जो आज की तारीख में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जुहू बीच बॉम्बे में दिखाया जाता है, पटना की घाट दिखाया जाता है और जगह दिखाया जाता है, उसी प्रकार का हम वातावरण लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और उस वातावरण को अपने सामने वो इंदौर के लोगों को बताएं और लोगों को अपने तरफ आकर्षित करें कि हमारा ये पर्व जो है किस प्रकार का है, कैसा है, किसों विशेष है, और उनको अपने में शामिल करें, अपनी संस्कृति सभ्यता और उनके बीच में जा करके अपने आप को शामिल करके सौहार्द वातावरण बनाएं। आज का उद्देश्य यही था, इसलिए हमारे साथ में सभी क्षेत्रों से हमारे जो, चूंकि आप अध्यक्ष हैं इसलिए प्रश्न आपसे पूछना जरूरी है। आपके जिले में, मध्य प्रदेश में और इंदौर की खासतौर पर बात किया जाए, पूर्वोत्तर के कितने वोट हैं, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे इंदौर में? पार्टिकुलर इंदौर संसदीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो 85 वार्ड हैं और 85 वार्डों में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर कि पूर्वोत्तर की आबादी नहीं है, बल्कि कुछ वार्ड, कुछ विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर हम निर्णायक भूमिका में है। विधानसभा क्रमांक 1 70% की आबादी पूर्वोत्तर की है। विधानसभा 2 जो पिछले 20 साल से माइग्रेट होकर के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर 60 to 65% की आबादी है। विधानसभा 6 जहां पर सिलिकॉन सिटी, राजेंद्र नगर कैट एरिया, ये सब चीजें आती है, यहां पर भी 50% से ऊपर की आबादी है। तो इस तरीके से पूरे विधानसभा में, पूरे इंदौर शहर के हर एक कोना में हम पूर्वोत्तर की आबादी है, तभी तो 125 जनों की उपस्थिति चारों तरफ दर्ज करा रहे हैं। लेकिन कोई एक सटीक आंकड़ा नहीं दे पाएंगे कितने? सटीक आंकड़ा का मतलब सर्वे, कुछ ऐसा तो हमने सर्वे का भी लेकिन पिछले 25 साल से जो आबादी का काम कर रहे हैं और मीडिया ने जो जिसको प्रसारित किया है और हमें जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है वो करीब करीब यहाँ पर 5 से 6 लाख इंदौर शहर में लोग वो करते हैं और पूरे मालवांचल में 15 से 16 लाख की आबादी है पूरे चारों तरफ। मालवा में इंदौर में 2-3 लाख तो मान के चले, 2-3 लाख, 5 से 6 लाख बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम ये 5 से 6 लाख है, कम से कम। हाँ,
तो क्योंकि इसका उदाहरण ये है कि हर एक साल जो मीडिया दिखाता है, कवरेज करता है, अभी भी आपके सामने ये जो पेपर मैंने दिया है उसमें दिखाया है कि एक घाट पर हजारों की संख्या होती है और ये संख्या 2000-3000 की नहीं होती है। ये बाढ़ गंगा क्षेत्र जो है वहां 20,000 की संख्या होती है, विजयनगर का क्षेत्र है 15,000 की संख्या होती है। उसी तरह से सिलिकॉन सिटी में जाकर के देखें कि वहां पर 2000-3000 की आबादी होती है। तो एक जगह 5 का भी एवरेज मान के चलें, और बहुत सारे लोग घर पे ही मनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते। उसी आधार पर कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा कि ये परिवारों की संख्या में माना तो 2.5 लाख से 3 लाख परिवार रहते हैं और 6 लाख से 7 लाख की आबादी है पूरे इंदौर में। ये कैलकुलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब थोड़ा धरातल की बात किया जाए ठाकुर साहब, तो अगर मैं वाकई बताऊं, खुल के बोलूंगा आपसे कि जो नेता होते हैं आपके ऑटो को देखते हैं, वोट कितना है, किस क्षेत्र में वोट कितना है, तभी आप पर एंटरटेन भी करेंगे जी। आपको लगता है जो आपने गृहमंत्री जी से बोला, कन्विंस्ड हुए आप? कन्विंस्ड होने के बाद में वहां पर देख ही रहे थे कि सभी जगह के लोग आए हुए थे, हमारी बात सुना उन्होंने। बात होने के बाद में जब हम पढ़ने की, वाचन करने की बात आई, क्योंकि उसमें डिटेल से लिखा हुआ था, उसमें सब कुछ वो था, तो उन्होंने चूंकि भीड़ भड़ा के कारण से और सामने से लोगों ने बताया कि मंत्री जी पढ़ लेंगे, कोई चिंता, और पहले से उनको बताया गया है, तो बिल्कुल कन्विंस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठाकुर साहब, आपने इंदौर से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।